ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 3 मार्च से 9 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में आपके जीवन पर चंद्रमा का, क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि 3 मार्च को सुबह के 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 5 मार्च सुबह के 9 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। वो अष्टमेश है तो ओवर थिंकिंग थोड़ी सी रहती है, एंग्जाइटी थोड़ी सी रहती है, लेकिन क्योंकि अष्टमेश पंचम में आ रहे हैं और उनका धन के स्थान के स्वामी यानी कि शनि से भी दृष्टि योग बन रहा है, तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। जब भी 5-8 का 5-2 का 5-8 का 2-8 का 11-8 का कहीं भी मिलन होता है ना, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये अकस्मात धन की प्राप्ति का योग आपका बनता है। शनि आपके तीसरे घर के स्वामी है तो हिम्मत भी रहेगी और सूर्य के साथ बैठे हैं तो पराक्रम भी रहेगा। बस क्योंकि चंद्रमा अष्टमेश है, पंचम में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है। शनि का प्रभाव है, विषदोष भी बन रहा है, तो पुरानी चीज़ों को लेकर नेगेटिव कुछ चीज़ों पर ज़्यादा सोच जाना, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से तंग कर सकती है। तो उन पर जितना कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस रखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ होने की संभावना बहुत है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है बिजनेस में कि आप एंगेज नहीं हो पा रहे, आप टाइम नहीं दे पा रहे उतना जितना आपको देना चाहिए। लव लाइफ के अनुसार सब ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा। वैवाहिक जीवन सब ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना आपको निरंतरता से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है चीज़ों को। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, एक प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहुत शुभतापूर्ण समय स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अपने ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल रख पाएंगे, भले ही चंद्रमा पंचम में हो। 5 मार्च सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि वृषभ में, और 7 मार्च दिन के 12 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित रिजल्ट देता है। कुछ काम अगर अटक रहे थे आपके, उनको पूर्ण करा जा सकता है। लीगल कार्य, अथॉरिटी के कार्य, गवर्नमेंट के कार्य, सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य, ये सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। व्यक्ति के अंदर एक क्षमता भी रहती है अपने आप को आगे बढ़ाने की, व्यक्ति के अंदर एक उत्सुकता भी रहती है, हिम्मत भी रहती है और एक प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी रहती है। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि लग्नेश के साथ छठे घर में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अटक रहे काम आपके पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगा। केतु का प्रभाव है तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं में डालता है और पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा लेकर जाता है। ये हफ्ता शुरुआती भाग और मध्य भाग आप अतीत में बहुत रहेंगे, आप देखेंगे। और गुरु का प्रभाव भी है, ये गजकेसरी योग बन रहा है। गुरु से शक्ति और एक प्रकार से सपोर्ट दोनों ही मिलेगा, लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत का स्पेशली। नवांश कुंडली बता रही है कि मानसिक रूप से बहुत अस्थिर टाइम रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप ना थोड़ा सा शॉर्टकट्स ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। अपने कार्य में ऑथेंटिसिटी लाइए। लव लाइफ, मन में अगर कुछ चल रहा है बात, उसको शेयर कीजिए, उसको टालिए मत, उसको अवॉइड मत कीजिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस अपने लाइफ पार्टनर के
नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, उनको समझकर उस पर काम कीजिए, उसको बेटर करने की कोशिश कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से लग्न बली है। ठीक है, लग्न का बली होना बहुत सपोर्ट देता है, बस गुस्से से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि गुस्सा इस हफ्ते के अंतिम भाग में भी दिख रहा है, क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा बैठ गए। 7 मार्च को दिन के 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, मंगल के साथ उनकी युति होगी और चंद्र मंगल योग बनेगा। क्योंकि अष्टमेश है, उनका सप्तम में जाना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर एक बुरा प्रभाव डालता ही है, और यहाँ पे मंगल दोष ऑलरेडी बना हुआ है। अब चंद्र मंगल योग बिजनेस के लिए अच्छा होता है, तो बिजनेस में धन आएगा, और चंद्र मंगल योग एक प्रकार से नॉर्मल से हटकर कार्य करने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मंगल 12वें घर के स्वामी है, चंद्रमा अष्टम के स्वामी है। हफ्ते के अंतिम भाग में अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, और उसके कारण अवश्य थोड़ी सी प्रॉब्लम व्यक्ति को होती ही है। ध्यान बस ये देना है कि गुस्सा बहुत रहेगा हफ्ते के अंतिम भाग में, क्योंकि मंगल जो है ये अभी भी पतित हैं, ये मार्गी हो चुके हैं लेकिन पतित हैं, और वो 12वें घर के स्वामी भी हैं चंद्रमा अष्टम के, तो अचानक से गुस्सा आ जाएगा। ये ऐसा टाइम होता है व्यक्ति को खुद नहीं लगता कि उसको गुस्सा आना चाहिए, या फिर वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध भी कभी कभी चले जाता है। तो अगर शालीन स्वभाव भी है ना, वैसे लोग भी इस टाइम पे उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। कुछ झूठे आरोप भी आप पे लग सकते हैं, और अपनों से थोड़ा सा बच के रहिए, यहाँ पे अपने ही आपको गुस्सा ज़्यादा दिलाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा जीवन को प्लान कीजिए, आप बहुत स्पॉन्टेनियस आजकल हो रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बेटर करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, नए ऑप्शंस खुलते हुए दिख रहे हैं, उनका उपयोग कीजिए। लव लाइफ में मैं कहूँगा कि ठीक है, चीज़ों को ठीक करने का थोड़ा मौका मिलेगा, लेकिन टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है, दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे या ऑलरेडी नहीं समझ पा रहे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप थोड़ा सा ना अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखिए और अपनी वर्थ जानिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे, इसके कारण लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम, किडनी गॉल ब्लैडर की दिक्कत है तो परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, घर में थोड़े से कलह कलेश हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिव जी की एक बार आरती कर कर, उनको बेलपत्र अर्पण कर कर किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइएगा, और इसके साथ ही हो सके तो ओम नमः शिवाय का भी 21 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।